सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। Circulation in human. In human beings, the circulatory system is divided into two parts. First is blood circulatory system and second one is lymphatic system. तो हम क्या बात करेंगे कि जो सर्कुलेशन होता है ह्यूमन के अंदर, तो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम। इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जिसमें पहला होता है ब्लड, दूसरा हो जाएगा हार्ट और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। तो बात करते हैं सीधा सा कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर भी मेरे को ये तीन पार्ट पढ़ने होते हैं। पहला कौन सा होता है? ब्लड, सेकंड वन इज ह्यूमन हार्ट और थर्ड वन इज ब्लड वेसल्स। Blood is an important fluid connective tissue which transports the materials to different parts of the body by conduction. कहने का मतलब क्या होगा, जो ब्लड होता है वो क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है which transports the materials to different parts of the body और by conduction, by the process of conduction। तो हम बोलते हैं ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है? डिफरेंट मटेरियल्स को क्या करता है? बॉडी में वन पार्ट टू अनदर पार्ट ट्रांसपोर्ट करता है। और किस मेथड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है? दैट मेथड इज कंडक्शन। आगे बात करें तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है? ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बनता है? तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। ब्लड के टू मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला होता है ब्लड प्लाज्मा। फर्स्ट वन इज ब्लड प्लाज्मा एंड सेकंड इज ब्लड कार्पल्सेस। क्या क्या? ब्लड प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज ब्लड कार्पल्सेस। ब्लड प्लाज्मा, it composes 55% of blood and it is pale yellow in color। तो अगर मैं बात करता हूँ ब्लड प्लाज्मा की, तो हमारे ब्लड का 55% जो पार्ट होता है वो क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा होता है। और ये कैसा होता है? पेल येलो इन कलर होता है। ठीक है, इस कलर को समझ सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पेल येलो कलर को हम कलरलेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो इट इज पेल येलो इन कलर ड्यू टू बिलिरुबिन। जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है उसका कलर पेल येलो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन इन द प्लाज्मा। द प्लाज्मा हैज 90 to 92% वाटर एंड रिमेनिंग 8 to 10% आर अदर मटेरियल्स। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें 90 से लेकर 92% तो क्या होगा? वाटर ही होगा। इसके अलावा 8 to 10% क्या होता है? अदर मटेरियल्स मौजूद होते हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, functions of plasma: transportation of nutrients, respiratory gases, excretion of waste and hormones of endocrine glands। तो क्या होता है इन चीजों का? किन किन का? न्यूट्रिएंट्स का, रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि रेस्पिरेटरी गैसेस में हम किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन एंड CO2 की। इसके अलावा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, हॉर्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। तो इन सभी का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो किसके थ्रू होता है? ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है। सेकंड बात करते हैं तो इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। प्लाज्मा का एक और काम क्या है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। थर्ड वन इज प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा प्रोटीन्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एट इंजरीज। जहां पर बॉडी में कहीं पर क्या हो जाती है? चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो वहां पर क्या प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नाम के जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड की क्लॉटिंग कर देते हैं। ठीक है, ब्लड को रोक देते हैं। फिर बात करें ग्लोबुलिन्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्ट एज एंटीबॉडीज एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। ब्लड प्लाज्मा में क्या मौजूद होता है? ग्लोबुलिन्स होता है। ठीक है, जो क्या करता है?
एंटीबॉडीज एंड इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है? एंटीबॉडीज मतलब फाइटिंग अगेंस्ट जो हार्मफुल एलिमेंट्स जो मेरी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो उनके लिए क्या करता है? एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी यानी कि जो बाहर से आने वाले डिसीजेज हैं, जो इन्फेक्शन है, उनसे लड़ने की एबिलिटी को भी बढ़ाता है। ब्लड प्रोटीन्स ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। तो ब्लड प्रोटीन क्या करेगा? मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो एक बार देख लेते हैं भाई क्या होता है ब्लड प्लाज्मा। तो ये हमारे ब्लड के 55% को कंपोज करता है और इसका कलर कैसा होता है? पेल येलो होता है। ये येलो कलर का क्यों है? पेल येलो कलर का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बिलिरुबिन मौजूद होता है। ब्लड प्लाज्मा का 90 से लेके 92% पार्ट जो होता है वो वाटर होता है और रिमेनिंग 8 to 10% जो पार्ट होता है उसमें अदर मटेरियल्स होते हैं। अगर हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की बात करें तो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन सब का क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी। इट हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी होता है ब्लड प्लाज्मा का। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ग्लोबुलिन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एक्ट एज द एंटीबॉडीज एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम किसका है? ग्लोबुलिन का, जो क्या है? ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होता है। ब्लड प्रोटीन्स ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन एंड कॉपर। आयरन, कॉपर जैसे मिनरल्स का भी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है।